नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में डीजे की धुन पर कैसे नाच रहा है कोरोना, भदोई में पत्रकार को किसने दी जान से मारने की धमकी और ललितपुर में कोविड-19 के चलते कौन सा मेला रोक दिया गया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू और लॉकडाउन को पूर्ण रूप से लॉकडाउन की खबर सुनते ही अभी से ही स्टॉक को स्टोर करने में अधिकतर बड़े दुकानदार लग गए हैं। प्रयागपुर ब्लॉक व खुटैना बाजार के मार्केट में 30 से 40 रुपए गुटखे के प्रत्येक पैकेट दाम अभी से बढ़ा दिए गए हैं। जनता को आगे से महंगा माल मिलने का हवाला देकर मनमाना रेट ऐंठ रहे हैं। आम नागरिक भी काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना वायरस से भी अधिक गति से गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मसाला पर रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। निष्पक्ष पत्रकारिता करना अब एक जुर्म हो गया है, क्योंकि आए दिन पत्रकारों की कलम को रोकने के लिए बदमाशों द्वारा उन पर प्राण घातक हमले किए जा रहे हैं। जबकि सीएम योगी के सख्त आदेश हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। लेकिन खमरिया पुलिस चौकी द्वारा पत्रकार पर हुए हमले की अनदेखी को लेकर रहस्यमयी खामोशी एक सवाल पैदा कर रही है। भदोई जिले के खमरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 के निवासी व संवाददाता निहाल अहमद पुत्र हैदर अली पर समाचार प्रकाशन को लेकर बाबू खान नामक पुलिसिया दलाल द्वारा जानलेवा हमले व धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आपका मामला क्या है? हमारा नाम निहाल अली, अल्पाई एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का पत्रकार हूँ। पिता का नाम हैदर अली है, खमरिया निवासी हूँ, वार्ड नंबर 3 खलमापुर का। जो कि हमारा मामला ये है कि 2020 में 10वां तारीख 9वां महीना में मैंने एक खबर निकाला था, जो कि ज़मीनी विवाद से थी। पति और पत्नी ने दोनों आरोप लगाए थे बाबू खान के खिलाफ। उसमें मैं बाबू खान के खिलाफ में खबर चलाया था 10/9/11 को। इसी खबर को रंजिश से लेके बाबू खान आज तक हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। 24 जनवरी की रात में 2021 में हमारे ऊपर हमला किया था उन्होंने, जो कि मैंने एप्लीकेशन चौकी इंचार्ज को दिया था। चौकी इंचार्ज ने हमारा एप्लीकेशन दबा दिया, और जो कि मैं थाने में भी कहा था, कहीं से मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, एक पत्रकार की आवाज़ को दबाया जा रहा है, एक कलम को दबाया जा रहा है और हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, और मैं चाहता हूं बाबू खान के ऊपर परिवार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हमारे परिवार को और हमको जान की खतरा है बाबू खान से। अगर हमारे परिवार और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार बाबू खान और खमरिया प्रशासन। भदोई से सी न्यूज संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने जितना भी अपील कर ले, भले ही कई तरह की पाबंदियां लगा दे, जुर्माना कितना भी बढ़ा दे, लेकिन जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग कोरोना संक्रमण की भयावता से बेखौफ हैं। दरअसल इस गांव में एक घर में विवाह का आयोजन हो रहा है और इस समारोह में घर के परिवार के अलावा सरगुजा इलाके के भी कई मेहमान शामिल हैं। खास बात यह है कि इस विवाह समारोह में घर के परिवार और रिश्तेदार एक दूसरे का हाथ पकड़कर पारंपरिक नाच गान भी कर रहे हैं। भड़िया ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि बीती रात ही पुलिस प्रशासन सहित गांव के कोटेवार को उसकी सूचना दे दी थी और उनकी सूचना पर आयोजन पर रोक लगाने पटवारी सुबह विवाह समारोह स्थल पहुंच गए। बता दें कि जिले में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शादी, विवाह, दशकर्म, अंतिम संस्कार, खेलकूद के आयोजन सहित सभी भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। शादी और दशकर्म के लिए अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां कर रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद ग्रामीण इलाकों में अब भी जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुम्हेड़ी में अंजनी माता धाम यात्रा कोविड-19 के चलते मेला रोक दिया गया, जहां आज माता अंजनी के द्वार पर जवारे विसर्जन के लिए गए, जहां कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। आज दलित अधिकार बचाओ आंदोलन की ओर से नगर निगम लुधियाना के जोन डी के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया।
आंदोलन की अगुवाई करते हुए अरुण भट्टी और बबलू अनारे ने नगर निगम कमिश्नर को चेतावनी दी कि दर्जा 4 कर्मचारियों जैसे सफाई कर्मचारी, सीवरेज मैन, बेलदार, चपरासी, माली आदि पर हो रहे अत्याचारों का घड़ा भर चुका है, जिससे हमने आज आपके दफ्तर के सामने फोड़ दिया। अब संघर्ष का बिगुल बज गया है। यदि जल्द से जल्द इन्हें पक्का ना किया गया तो हम संगठन के माध्यम से हर जोन के बाहर प्रशासन और सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर कैंप हाउस और मेयर हाउस का घेराव करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार कर्मचारियों को पक्का नहीं करेगी। इसे हमारी आखिरी चेतावनी समझी जाए। अरुण पट्टी प्रधान दलित अधिकार बचाओ मोर्चा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਵੇਸਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਨਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਛੇੜੋ। 5 ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਵਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, 65 ਸੌ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਟਸ ਫॉर ਜਸਟ ਫॉर ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਜੈ ਭੀਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮਟਕਾ ਫੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੜਾ ਭੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ EPF ਘੁਟਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੌਕ, ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। लुधियाना से सीनू संवाददाता विकी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मदद पहुंचाने व्यवसायी भी आगे आ रहे हैं। मुख्यालय स्थित इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़े स्वास्थ्य मार्केटिंग के संचालक पार्थ सरावगी ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने की मंशा जाहिर की, जिसके बाद तहसीलदार उमरिया दिलीप सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य मार्केटिंग से 50 नग ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किए और उक्त व्यवसायी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्थ सरावगी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से जिस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी की खबरें आ रही हैं, उससे मेरा मन बड़ा व्यथित है और मैंने प्रण किया है कि संकट की इस घड़ी में मैं भी अपने देश के कुछ काम आऊँ। अपने ज़िला हॉस्पिटल उमरिया में
कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है, उसको ध्यान में देखते हुए अपन लोग यहाँ पे पार्थ श्रावकी के गोडाउन में आए। इनके द्वारा बताया गया कि मैं कोरोना के मरीजों के लिए सहयोग के रूप में 25 सिलेंडर देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने 25 सिलेंडर कोरोना मरीजों के उपयोग के लिए दिया है। ये सिलेंडर आपने दिया है, कैसे आपके मन में जागृत है? ये देश में इस समय संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में अपन ने देश में सहयोग करने की भावना से मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना काल के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए उमरिया ज़िले में। इससे लोगों को शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा, यही शुभकामनाओं के साथ अपन सरकार का सहयोग करना चाह रहे थे, इसलिए दिए हैं अपन जी। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।